नमस्ते दोस्तों। एक धमाका जो महाराष्ट्र की सियासत को हिला देगा। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर। आवाज मराठाचा रैली ने बीजेपी शिंदे सरकार की नींद उड़ा दी। क्या उत्तर प्रदेश के लोग अब मुंबई में सुरक्षित नहीं? क्या ये दोनों बीजेपी की सत्ता पलट देंगे और क्या कांग्रेस के साथ मिलकर करेंगे खेल? ये वीडियो एकदम ब्लॉकबस्टर है। अंत तक देखिए और सच जानिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये कहानी दिल दहला दी। वीडियो केवल जानकारी और चर्चा के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, समुदाय या समूह के खिलाफ नफरत या हिंसा को बढ़ावा देना। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो 20 साल से एक दूसरे के खिलाफ थे, एक मंच पर आए। आवाज मराठाचा रैली में उन्होंने मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद किया और बीजेपी शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। ये रैली थी महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति के खिलाफ, जिसमें हिंदी को प्राइमरी स्कूलों में जबरदस्ती थोपा गया था। राज ने कहा, हमने मराठा साम्राज्य में कभी मराठी किसी पर थोपी नहीं, तो हिंदी क्यों? उद्धव ने चेतावनी दी, हम मुंबई और महाराष्ट्र दोनों जीतेंगे। लेकिन क्या ये एकता सिर्फ मराठी गौरव के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है? क्यों एक हुए? उद्देश्य। एकता के पीछे के मकसद और सियासी संदर्भ को समझाना। राज और उद्धव का झगड़ा 2005 में शुरू हुआ, जब राज ने शिवसेना छोड़कर मन से बनाई। राज को लगा कि बाल ठाकरे ने उनके साथ नाइंसाफी की और उद्धव को तरजीह दी। लेकिन आज दोनों के सामने एक बड़ा खतरा है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में दबदबा बनाया है और शिवसेना और मन से दोनों चुनावों में पीछे छूट रहे हैं। बीएमसी चुनाव 2025, राज ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने वो किया जो बाला साहेब भी नहीं कर सके, हमें एक किया। ये रैली बीएमसी चुनाव 2025 के लिए एक बड़ा सिग्नल है। दोनों चाहते हैं मुंबई की सबसे अमीर सिविक बॉडी पर कब्जा। लेकिन क्या यह सिर्फ मराठी अस्मिता का सवाल है या अपनी सियासी जमीन बचाने का खेल? क्या यूपी प्रवासियों के लिए मुंबई सुरक्षित है? यूपी प्रवासियों के लिए खतरे की चिंता और 2008 के हमलों को संबोधित करना। एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या उत्तर प्रदेश के लोग अब मुंबई में सुरक्षित नहीं? 2008 में राज ठाकरे की मनसे ने यूपी और बिहार के प्रवासियों पर हमले किए, यह दावा करते हुए कि वो मराठी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। लेकिन 2018 से राज ने अपना रुख नरम किया। उन्होंने कहा, मेरा विरोध यूपी बिहार के नेताओं से है जो अपने राज्यों में नौकरियां नहीं देते। 2025 की रैली में यूपी प्रवासियों पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ, बल्कि फोकस भाषा नीति पर था। क्या है सच? कुछ खबरों के मुताबिक मुंबई में गैर मराठी वेंडर्स पर छोटे मोटे हमले हुए हैं, लेकिन अभी कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और कानून सबकी सुरक्षा करता है। फिर भी सियासी उथल पुथल के दौरान सावधानी बरतें। क्या बीजेपी शिंदे सरकार गिरेगी और कांग्रेस को समर्थन? उनकी सियासी रणनीति और राष्ट्रीय प्रभाव का विश्लेषण। क्या राज और उद्धव बीजेपी शिंदे सरकार को गिरा सकते हैं? महायुति के पास 57 सीटें हैं, जबकि शिवसेना के पास सिर्फ 20। मनसे का चुनावी रिकॉर्ड भी कमजोर है। लेकिन बीएमसी चुनाव में ये दोनों मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उद्धव ने कहा, हम मुंबई और महाराष्ट्र जीतेंगे। क्या ये कांग्रेस के साथ मिलेंगे? उद्धव की पार्टी एमवीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। रैली में सुप्रिया सुले मौजूद थीं, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बनाई क्योंकि उन्हें गैर मराठी वोट खोने का डर है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें सियासत में बड़ा रोल निभाती हैं। अगर ठाकरे भाई जीतते हैं तो बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं। तो दोस्तों, ये थी राज और उद्धव ठाकरे की धमाकेदार एकता। क्या ये महाराष्ट्र की सियासत बदल देंगे? क्या यूपी के लोग मुंबई में सुरक्षित रहेंगे और क्या ये बीजेपी को हरा देंगे? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं।
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे और भी धमाके आने वाले हैं। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने? तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा।